चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसका हमने जो इंडियन डायस्पोरा था, इसके साथ साथ माइग्रेशन एंड सेंसस इन इंडिया, और इसके अलावा जो नेक्स्ट जो मेन जो इसके पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। आइए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर क्या बताया है। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, इनके बारे में भी आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि किस तरीके से 4 स्ट्रीम्स हैं। इसके अलावा हमने जो नेक्स्ट जो पार्ट था इसका, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन 2001 के जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो मेल माइग्रेंट्स हैं और फीमेल माइग्रेंट्स हैं उनको भी इस बार डायग्राम के बारे में जाना। इसके अलावा जो इंटर स्टेट माइग्रेशन था उसके बारे में भी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो स्टार्ट होता है स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन, जो स्थानिक विविधता है किसमें, माइग्रेशन के अंदर। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा अट्रैक्ट माइग्रेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार एट्सेट्रा। अब ध्यान दीजिए यहाँ कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र का जिक्र आया है, इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, दिल्ली गुजरात के अलावा कुछ और स्टेट्स हैं जिनका जिक्र आया, जो कि क्या करती हैं, पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसके अलावा कहाँ से आ रहे हैं ये, कुछ जो स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन स्टेट्स से इनका फ्लो जो है ऊपर दिए गए स्टेट्स के अंदर हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस। ये टेस्ट के अंदर मैंने पूछ लिया आप लोगों से कि महाराष्ट्र क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर आता है। अप्रोक्सीमेटली कितने, 2.3 मिलियन इन माइग्रेंट्स। इन माइग्रेंट मीन्स इसके अंदर क्या है, आवागमन होता है इन प्रवासियों का। आगे देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश एंड बिहार वर द स्टेट्स विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेंट्स। यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ड है आउट माइग्रेंट्स, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार वो स्टेट हैं जिनके अंदर क्या बताया है, जो आउट माइग्रेंट्स हैं यानी कि जो उत्प्रवासी हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। उसके बाद देखिए, अर्बन एग्लोमरेशन इज़ हाई इन मुंबई। ये भी एक नंबर में पूछा जा चुका है कि किस स्टेट के अंदर क्या है, किस अर्बन सेंटर के अंदर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो अर्बन एग्लोमरेशन जो है मुंबई, यानी कि मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रवासी हैं वो आते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। अब इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा जाना था कि जो मुख्य कारण हैं माइग्रेशन के वो कौन कौन से हैं। तो इनको हमने 2 कैटेगरीज के अंदर रखा। सबसे पहले कौन सा था, पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मीन्स वो कारण जो क्या करते हैं, पॉपुलेशन को धकेलते हैं। These causes people to leave their place of residence और origin, यानी कि ये जो कारण हैं, पुश फैक्टर जो हैं वो क्या करते हैं, लोगों को उनका जो रेजिडेंस है और जहाँ उनकी उत्पत्ति हुई है उसको छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर करते हैं। जबकि नेक्स्ट है पुल फैक्टर। अब पुल फैक्टर के बारे में क्या बताया गया है, पुल फैक्टर ध्यान से देखिए, विच अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अब पुल फैक्टर क्या करता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, यानी कि बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। इन रीजन्स की वजह से क्या है, जनसंख्या इन क्षेत्रों के अंदर जाना पसंद करती है। अब आगे देखिए भी, द रीज़न फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन इन इंडिया इंक्लूड। कौन से कारण है जिस वजह से क्या है, जो माइग्रेशन है लोगों का रूरल टू अर्बन एरियाज़ के अंदर हो रहा है। उसका सबसे पहला जो रीज़न यहाँ बताया है, ध्यान दीजिए, कौन सा है, पॉवर्टी। उसके बाद फर्स्ट जो रीज़न गिना है पॉवर्टी। सेकंड कौन सा है, सेकंड रीज़न देखिए, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इस वजह से भी लोग क्या कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ को छोड़कर माइग्रेट हो रहे हैं, कहाँ की तरफ, अर्बन एरियाज़ की तरफ। उसके बाद है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी कमी होती है रूरल एरियाज़ के अंदर, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिस वजह से क्या है, पॉपुलेशन क्या कर रही है, माइग्रेट हो रही है, कहाँ की तरफ जा रही है, स्पेशली
जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी तरफ। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ हेल्थ एंड केयर एजुकेशन है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इसके अलावा वार्स एंड लोकल कन्फ्लिक्ट्स। तो ये कुछ रीजन गिनाए हैं जिस वजह से लोग क्या करते हैं, रूरल एरियाज़ को छोड़कर कहाँ की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, अर्बन एरियाज़ की तरफ। याद रख लीजिए इनको, अगर एग्ज़ाम के अंदर आए तो आप लोग इनको एक्सप्लेन भी कर दीजिए कि कौन कौन से रीज़न है जिस वजह से लोग रूरल एरियाज़ से और कहाँ की तरफ, अर्बन एरियाज़ की तरफ या अर्बन इंडिया की तरफ क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। तो इनको एक एक करके आप लोग इन पॉइंट्स को नोट करते जाइए। सबसे पहला तो था पॉवर्टी, उसके बाद सेकंड कौन सा बताया है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, इसके अलावा लैक ऑफ, थर्ड पॉइंट था लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, नेक्स्ट पॉइंट था लैक ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, उसके बाद है नेचुरल डिजास्टर्स, और लास्ट पॉइंट था वार्स एंड लोकल कन्फ्लिक्ट्स। तो ये कुछ रीजन हैं जिस वजह से क्या है, पॉपुलेशन रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट हो रही है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए ध्यान से, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पुल फैक्टर फॉर मेजॉरिटी ऑफ रूरल माइग्रेंट्स टू अर्बन एरियाज़। याद रख लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो पुल फैक्टर हैं, पुल फैक्टर मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, मेजॉरिटी ऑफ रूरल माइग्रेंट्स को, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या है उसको, प्रवासियों को शहरी क्षेत्र की तरफ खींच रहे हैं, वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो रीज़न गिनाए हैं, सबसे पहला रीज़न देखिए ध्यान से, सबसे फर्स्ट जो रीज़न यहाँ लिया है वो कौन सा है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क एंड हायर वेजेस, उसके अलावा बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ये कुछ रीज़न गिनाए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो रूरल माइग्रेंट्स हैं उनको अर्बन एरियाज़ की तरफ धकेल रहे हैं। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क एंड हायर वेजेज है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, और सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। तो इस वजह से ऐसे कारण हैं कि अच्छे अवसरों की उपलब्धता या नियमित काम मिल पाना, उच्चतम मजदूरी दर मिल पाना, इसके अलावा एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए अच्छे अवसर या स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सुविधाएं होना, और साथ साथ मनोरंजन के जो साधन हैं वो रूरल एरियाज़ की बजाय अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा मिलते हैं। अब देखिए एक पाई डायग्राम के ज़रिए समझाने का प्रयास किया गया, पाई चार्ट के ज़रिए, रीजन्स ऑफ मेल माइग्रेशन बाय लास्ट रेजिडेंस, यानी कि लास्ट रेजिडेंस के आधार पर जो कारण है माइग्रेंट्स का 2001 की जो जनगणना थी उसके अंदर किस तरीके से दिखाया गया। एग्जाम के अंदर आप लोगों को दिखाना है इस पाई चार्ट के ज़रिए। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग पिक कीजिए पॉइंट कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मूव विद हाउस होल्ड्स, उसके बाद इधर आ जाइए आप लोग, मूव आफ्टर बर्थ, इसका शेयर देखिए कितना है। उसके बाद जो अदर्स हैं उनका रीज़न देखिए, या एजुकेशन की वजह से कितने लोग माइग्रेट हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की वजह से कितने, और लास्ट में ये रेड वाला देखिए बिजनेस की वजह से कितने लोग माइग्रेट या माइग्रेशन कितने लोगों का हो रहा है। तो ये रीज़न गिनाए हैं इस फ्लो चार्ट के ज़रिए कि कितने % लोगों का 2001 के अंदर, जो खासकर कौन, मेल माइग्रेंट्स का, तो मेल माइग्रेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा किन का शेयर बताया है, एम्प्लॉयमेंट का, बिजनेस का। ये एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था कि सबसे ज़्यादा जो मेल माइग्रेंट्स हैं, यानी कि मेल जो हैं उनके माइग्रेशन का सबसे मेन रीज़न क्या है, तो यहाँ बताया था बिजनेस और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट। अब रीज़न देखिए फीमेल माइग्रेशन का, यानी कि जो महिलाएं हैं वो माइग्रेट हो रही हैं, उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो रीज़न है 2001 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिए यहाँ ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिखाया है इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो मैरिज की वजह से है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग ऑरेंज कलर, मूड विद हाउस होल्ड्स, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, मूव आफ्टर बर्थ, बिजनेस रेड वाला देखिए,
एम्प्लॉयमेंट डार्क ब्लू देखिए, वॉयलेट कलर एजुकेशन। तो ये दोनों पाई चार्ट आप अपनी नोटबुक के अंदर बनाइए और दिखा दीजिए किस वजह से, कौन कौन से कारण है जिस वजह से मेल माइग्रेंट्स और फीमेल माइग्रेंट्स। तो एक एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन बनता है कि जो फीमेल माइग्रेंट्स हैं 2001 की जो जनगणना है उसके सबसे मेन रीज़न कौन से माने गए हैं। तो सबसे मेन तो हो गया मैरिज, और सेकंड जो हो गया मूव विद हाउस होल्ड्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट इज़ क्लियर दैट रीज़न फॉर माइग्रेशन ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। ये तो क्लियर हो गया कि जो प्रवास है किनका, मेल और फीमेल का, उसके पीछे क्या है, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं या अलग अलग रीज़न बताए गए। मेल्स क्या है, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए हैव द मेन कॉज फॉर मेल माइग्रेशन, इट इज़ ओनली 3% फॉर द फीमेल। अब ये कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो फीमेल का जो माइग्रेशन है वो केवल 3% है 2001 की जनगणना के अनुसार। या दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेल का माइग्रेशन है वो सर्वाधिक देखा गया है किसके लिए, स्पेशली वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जबकि द मेन रीज़न बिहाइंड द फीमेल माइग्रेशन इज़ मैरिज। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है पाई चार्ट को देखने के बाद। अब ध्यान दीजिए, कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इसमें ये दर्शाया गया है कि जो कंडीशंस हैं वो किस प्रकार की हैं, लोगों के जो रहने की जो व्यवस्थाएं हैं। देख लीजिए इन डायग्राम्स को, इन चित्रों को। यहाँ भी एक क्या है, कोई बस्ती दर्शाई गई है, स्पेशली रूरल अर्बन एरियाज़ के अंदर कुछ स्लम्स दिखाई गई हैं। अब क्या कह रहा है, माइग्रेशन इज़ द रिस्पॉन्स टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर स्पेस। अब माइग्रेशन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है किनका, अपॉर्चुनिटीज़ का। पीपल टेंड टू मूव फ्रॉम प्लेस ऑफ लो अपॉर्चुनिटी। अब लोग क्या करेंगे, ये तो सिंपल है कि मोस्टली जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जहाँ लो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन एरियाज़ को छोड़कर, और कहाँ की तरफ मूव करना पसंद करते हैं, जहाँ हाई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके साथ साथ सेफ्टी के अच्छे वहाँ प्रिकॉशन किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस वजह से क्या कह रहा है, ये पीपल मूव करते हैं, लोगों की प्रवृत्ति होती है मूव करने की, कहाँ से कहाँ की तरफ, लो अपॉर्चुनिटीज़ से कहाँ की तरफ, हायर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। साथ साथ एक कंडीशन और भी रखी है, वो क्या है, सेफ्टी, यानी कि लो सेफ्टी से लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे, जहाँ बेटर सेफ्टी है। तो इस वजह से क्या कह रही है, इट क्रिएट्स बोथ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स फॉर द एरियाज़। अब देखिए ये जो लोग माइग्रेट होके गए हैं, ये क्या है, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ गए हैं वहाँ, और साथ साथ वहाँ उन लोगों को बेनिफिट्स भी इनसे, यानी कि माइग्रेशन की वजह से क्या है, बेनिफिट भी हैं और इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी, अब इन इसके जो परिणाम हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी ऑब्जर्व इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक। अब इन परिणामों को हमने किस किस रूप में देखा है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक। आइए जानते हैं कि प्रवास के जो इकोनॉमिक परिणाम है, आर्थिक परिणाम है, वो क्या निकल के आते हैं, कि लोग जो मूव कर रहे हैं इसका इकोनॉमिक वे के अंदर क्या महत्व है, आर्थिक दृष्टि से अगर इसके क्या परिणाम निकलते हैं लोग जो मूव कर रहे हैं। द रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। रेमिटेंसेस क्या है, यहाँ जो हुंडियाँ होती हैं, स्पेशली ये समझ लीजिए गारंटी पत्र होते हैं करेंसी के रूप में। द रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि विदेशी जो मुद्रा है उसके आयात का सबसे मुख्य जो साधन है वो किसको माना गया है, रेमिटेंसेस को। इंडिया के अंदर मेनली जो करेंसी आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, वो खासकर किस रूप में आ रही है, रेमिटेंसेस के रूप में। तो द अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस सेंट बाय इंटरनल माइग्रेंट्स इज़ वेरी लेस। अब अंतरदेशीय जो माइग्रेंट्स होता है उसके अंदर क्या कह रहा है, ये जो रेमिटेंस की जो अमाउंट है बहुत कम है, जब हम कंपेयर करके देखते हैं किसके साथ, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के साथ, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी हैं उनके साथ जब कंपेयर करके देखते हैं किनकी, जो देश के जो माइग्रेंट्स हैं उनकी, तो रेमिटेंस की जो अमाउंट है वो बहुत ही क्या है, उसके अंदर एक अंतर देखने को मिलता है। इंटरनेशनल जो माइग्रेंट्स हैं उनसे हमें हायर अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस अर्न होती हैं।
बट इट प्लेज ए मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ सोर्स एरिया। किंतु ये कह रहा है कि रेमिटेंसेस क्या हैं, इकोनॉमी के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था में इन रेमिटेंसेस की बहुत क्या है, इम्पोर्टेंस है। अब रेमिटेंसेस आर मेनली यूज्ड फॉर, अब इस प्रकार की जो रेमिटेंसेस हैं उनका यूज़ किया जाता है किसके लिए, फूड के लिए, रीपेमेंट ऑफ डेबिट के लिए, ब्याज का जो कर्जे का जो भुगतान है उसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मैरिजेस के लिए, चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए, या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एट्सेट्रा। इन सब के लिए इन रेमिटेंसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो स्पेशली कहाँ से हमें मिल रही है, इंटरनेशनल माइग्रेशन से। आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया, पुअर विलेजेस ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एट्सेट्रा, रेमिटेंसेस वर्क एज लाइफ ब्लड। ध्यान दीजिए, कुछ स्टेट बताए हैं और स्टेट्स के अंदर उनके तो कुछ गांव हैं। कौन कौन से स्टेट हों, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इनके अंदर क्या कह रहा है, रुधिर वाहिनी के रूप में, रक्त वाहिका के रूप में काम करती हैं ये रेमिटेंसेस। जैसे बॉडी के अंदर क्या है, जो इम्पोर्टेंस किनकी है, हमारी रक्त वाहिनी जो रक्त संचारिकाएँ हैं उनकी है, वही भूमिका कहाँ इन स्टेट्स के अंदर किनकी देखी गई है, जो रेमिटेंसेस हैं उनकी। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा टू रूरल एरियाज ऑफ, माइग्रेशन हो रहा है कहाँ से, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से एंड उड़ीसा से, टू रूरल एरियाज कहाँ, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, अकाउंटेड फॉर द सक्सेस ऑफ द देयर ग्रीन रिवोल्यूशन। ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ कुछ स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो माइग्रेशन हो रहा है, स्पेशली उसके पीछे सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित जितनी भी स्ट्रेटजी थी, रणनीतियाँ थी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, उनको जाता है। यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से क्या है, इन स्टेट से जो लोग थे उनका जो माइग्रेशन था वो यहाँ हो रहा है। आगे देखिए भी, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया कॉज ओवर क्राउडिंग। अब ये कह रहा है कि अनरेगुलेटेड तरीके से जो माइग्रेशन हो रहा है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं उनके अंदर, तो ये क्या कर रहा है, वहाँ संकुलित जो वातावरण है उसको, या ओवर क्राउडेड एरिया है उसको क्रिएट कर रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड दिल्ली इज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनरेगुलेटेड माइग्रेशन विद इन द कंट्री। अब ये कह रहा है कि देश के अंदर अनरेगुलेटेड जो माइग्रेशन है उसके अंदर जो स्लम्स के अंदर खासकर जो कि किस वजह से डेवलप हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ की वजह से। अब स्टेट देखिए कौन कौन से, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और दिल्ली के अंदर, ये इसके नकारात्मक प्रभाव बनकर उभरे हैं। यानी कि वहाँ क्या है, अनरेगुलेटेड तरीके से जो माइग्रेशन हुआ है इसने क्या किया है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है सोसाइटी के ऊपर। अब नेक्स्ट जो परिणाम निकल के आता है वो कौन सा है, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। आइए डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में और जान लेते हैं। माइग्रेशन लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। अब माइग्रेशन क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है पॉपुलेशन का देश के अंदर ही, पुनर्वितरण करता है जनसंख्या का देश के अंदर ही, यानी कि जनसंख्या का जो फैलाव है इधर उधर होता रहता है माइग्रेशन की वजह से। अब रूरल अर्बन माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज़। अब सिटीज़ के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसका मेन रीज़न किसको बताया गया है, रूरल अर्बन माइग्रेशन को। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि अपना योगदान दे रहा है पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए सिटीज़ के अंदर। यानी कि एक अर्बन एरिया से दूसरे सिटीज़ के अंदर या अर्बन एरियाज़ के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ या सिटीज़ की तरफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जनसंख्या के बढ़ने का सिटीज़ के अंदर। आगे देखिए, एज एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेंट्स या आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। अब कह रहा है कि एज और जो स्किल सेलेक्टिव जो आउट माइग्रेशन है, उम्र के आधार पर और उनकी कार्यकुशलता के आधार पर जो माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरियाज़ के लोगों का, इसने क्या किया है, रूरल लोगों की जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर उल्टे असर डाले हैं। इट ब्रॉट इम्बैलेंसेज इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन। इस वजह से क्या हो गया है, एज और सेक्स के अंदर जो एक संतुलन था उसके अंदर असंतुलन क्रिएट हो गया है। माइग्रेशन कॉज द इम्बैलेंस ऑफ सेक्स रेशियो। इसके साथ साथ माइग्रेशन क्या करता है, सेक्स रेशियो या जो लिंग अनुपात है उसके बीच में भी एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। तो ये कौन से हैं डेमोग्राफिक जो कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आ रही हैं।
हाई आउट माइग्रेशन फ्रॉम उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र हैव ब्रॉड सीरियस इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन। अब आयु के अंदर और लिंग के अंदर जो एक क्या है इम्बैलेंस आ गया है। ऐसे कौन कौन से स्टेट है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ईस्टर्न महाराष्ट्र है। तो ये कुछ स्टेट हैं जिनके अंदर क्या है एज एंड सेक्स के आधार पर क्या हो गया है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है।